नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे गजल चुनिंदा शेर। चुनिंदा का मतलब है कुछ खास। अब इसके गजलकार है कैलाश सेंगर। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ। गजलकार गजलों के साथ साथ गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि का भी लेखन करते हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। गजल के साथ साथ आप अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ मराठी भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। गजलकार ने इस गजल के माध्यम से एक सामान्य आदमी के मन में उभरे प्रश्न, उसकी विवशता, उसकी मन में उपजी विडंबना को इस गजल के माध्यम से पाठकों के सामने शब्दबद्ध किया है। अब साहित्य की कई विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, गीत, प्रगीत, कविता, उसी के साथ साथ गजल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। इसके पूर्व गजल उर्दू भाषा की कविता का एक प्रसिद्ध प्रकार है। गजल की जो विशेषता है वह स्त्री के सौंदर्य को प्रस्तुत करना या फिर प्रेमिका या माशूका के हुस्न का बखान करना, ये गजल का मुख्य गजल की मुख्य विशेषता रही है। परंतु हिंदी में आते आते गजल अपने यथार्थ रूप में प्रस्तुत होती है, ऐसा हमें व्यक्त होता है। हिंदी में भी कई प्रसिद्ध गजलकार रहे हैं, जिनमें दुष्यंत कुमार, रविंद्रनाथ त्यागी, कैलाश सेंगर, डॉक्टर राहत इंदौरी जैसे नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब इस गजल में जो गजल की जो विशेषताएं हैं वो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं। तो गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और अंतिम शेर को मक्ता। गजल में जो तुकांत होते हैं, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तुकबंदी होती है, खाना, पीना, सोना, रहना, गाना, ऐसे जो तुकबंदियां होती है उसे काफिया कहा जाता है। और गजल के आखिरी शब्द को रदीफ कहते हैं। गजल की जो पंक्ति होती है उसे बहर कहा जाता है। अब कभी कभी गजल की जो पंक्तियां होती है वो छोटी होती है तो उसे छोटी बहर कहते हैं, और जो बड़ी पंक्ति होती है उसे बड़ी बहर कहा जाता है। अब इस गजल में गजलकार ने हमें एक आम आदमी के मन में उपजी पीड़ा, विवशता, उसकी जो कुंठा है उसे गजलकार ने इस गजल के माध्यम से हमारे सामने रूबरू किया है। तो गजल यह साहित्य की बहुत ही खूबसूरत विधा है। गजल में
शेर होते हैं और इन शेरों का गजल के रूप में गजल का प्रस्तुत करता है। अब गजल में जो शेर होते हैं वो अपने आप में स्वयं पूर्ण होते हैं। एक शेर अपने आप में परिपूर्ण होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले शेर का संबंध दूसरे शेर से हो, ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। अपने आप में जो शेर हो, कवि ने हमारे सामने कुछ चुनिंदा शेर प्रस्तुत किए हैं। उन शेरों के माध्यम से कवि एक आम आदमी के मन में उपजी पीड़ा को, समाज में व्याप्त अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था, राजनीतिक अव्यवस्था को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब गजलकार की मुख्य कृतियां है सूरज तुम्हारा है, ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध गजल संग्रह है। दूसरा है यहां आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, ये तो उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, ये उनका अनुदित साहित्य है। गजल की विधा के बारे में मैं इसके पूर्व आपसे बता ही चुकी हूं। अब इस गजल में गजलकार ने किन बातों का जिक्र किया है, तो कवि ने छोटे छोटे शेरों के माध्यम से मनुष्य में उपजी पीड़ा, कुंठा, उसकी परेशानी, उसकी समस्याएं, उसकी तकलीफें, एक आम आदमी को जीवन जीते समय कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इसका बहुत ही प्रभावी रूप से गजलकार ने इस गजल के माध्यम से पाठकों को, छात्रों को बताने का प्रयास किया है। अभी हम गजल का भावार्थ देखते हैं। गजल का पहला शेर है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गजलकार कैलाश सेंगर जी असंभव को संभव करने का जज्बा बताना चाहते हैं कि किस प्रकार मुश्किल घड़ी में भी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी बात को बयां करने के लिए गजलकार ने प्रस्तुत शेर का प्रयोग किया है कि गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यदि हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा हो, कुछ करने का जुनून हो, उत्साह हो, लगन हो, तो हम कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर जाते हैं। सिर्फ हमारे अंदर उसे पूरा करने का एक जज्बा होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तभी तो कहावत है, जहां चाह वहां राह। इसी बात पर, इसी उक्ति को बताने का प्रयास कवि ने प्रस्तुत शेर के माध्यम से किया है कि गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। अर्थात असंभव बात को भी संभव कर दिखाना, यही इस शेर का सरल शब्दों में भावार्थ है। दूसरा शेर देखते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। अब यहां पर गजलकार कैलाश सेंगर जी परिंदों से तात्पर्य यानी क्या? मनुष्य से, मनुष्य से, आम आदमी से, आम नागरिक से कवि कहना चाहते हैं कि एक आम आदमी को शिकायत है। क्या शिकायत है? किससे शिकायत है? भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से। क्या शिकायत है? कि तेरे दानों पे भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। घुन यानी एक प्रकार का कीड़ा
जो अनाज में लगता है और अनाज को अंदर से खोखला कर देता है। तो जो आम आदमी को सरकार द्वारा जो अनाज मिलता है उस पर भी सियासी हुक्मरानों की नजर है। सत्ता पर बैठे जो लोग हैं वह भी उस अनाज को घुन की तरह खाए जा रहे हैं। सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती है, किसके लिए? आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए। और जो सत्ताधीश है वह उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचने से पहले ही उसका जो फंड है, उसकी जो निधि है, वह अपने गैर जरूरी कार्यों में लगा देते हैं। इसलिए गजलकार ने इस शेर का जिक्र किया है कि परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद घुन लगा है मेरे मालिक। अगला शेर कवि ने प्रस्तुत किया है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यानी एक आम आदमी अपनी जरूरतें पूरी करने के ही कश्मकश में सारी जिंदगी निकाल देता है कि कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करे, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करे, अपनी तरक्की में वो किस प्रकार, अपनी और अपने परिवार की तरक्की में वो किस प्रकार सहायक बने। इसी कश्मकश में वह सारा जीवन बिता देता है, लेकिन इन उलझनों के सवाल उसे कभी भी मिलते नहीं है। इसलिए प्रस्तुत शेर गजलकार ने प्रस्तुत किया है कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अब सवाल कौन से? जो मनुष्य की जरूरी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब जरूरतों को एक आम आदमी कैसे पूरा करे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाए। और ये प्रश्न पूछते पूछते, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते वह उम्र भर परेशान होता रहता है। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। उनके उजाले यानी किसके उजाले? जो बड़े बड़े सत्ताधीश लोग हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, उन्हें आम आदमी की, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। बस वो अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हुए हैं, कुर्सियों की चकाचौंध में इस प्रकार मगरूर है, इस प्रकार मतलब अहंकार में डूबे हुए हैं कि उन्हें आम आदमी की पीड़ा, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफें दिखाई ही नहीं देती है, क्योंकि उनके आसपास चकाचौंध भरी दुनिया है। और इस चकाचौंध भरी दुनिया में एक आम आदमी की समस्याएं बहुत ही छोटी, बहुत ही बौनी नजर आती है उनको। और इसलिए वो उनको, मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति है, आम आदमी है, उसकी तकलीफें, उसकी समस्याएं, उसकी विडंबना, उसके प्रश्न, उसकी आवाज उन सत्ताधीशों तक पहुंच ही नहीं पाती है। अगला शेर गजलकार ने प्रस्तुत किया है कि चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों से वो जुगनू को सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यानी अंधेरी काली रात के बाद मनुष्य को एक आशा की किरण दिखाई देती है, एक उम्मीद की किरण जागती है, और मुश्किलों भरी रात में उसे जुगनू की एक छोटी सी किरण भी नई उम्मीद, नई आशा की ओर ले जाती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यानी जो जीवन तम से घिरा है, अंधकार से घिरा है, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है, परंतु
उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। अच्छे दिन आएंगे ये आस नहीं छोड़ी है, कुछ अच्छा होगा उसके साथ, ये उम्मीद ये आशा उसने छोड़ी नहीं है। और इसी जुगनू की चमक से वो एक नई सुबह का इंतजार करता है कि सब कुछ बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जीवन भर एक आम नागरिक संघर्ष करता है, अपनी मुश्किलों भरे जीवन से लड़ते रहता है और निरंतर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे ही आगे वह बढ़ता चला जाता है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। कौन आसमां पे ख्वाब लिखता है? एक आम नागरिक, किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग, एक सामान्य मनुष्य, एक कॉमन मैन रोज एक ख्वाब देखता है, एक सपना देखता है। कौन सा सपना? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक परिस्थितियां बदलेगी, सब कुछ सुचारू हो जाएगा। और उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। इंकलाब यानी क्रांति, परिवर्तन। तो आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इंकलाब लिखता था। इंकलाब यानी क्रांति करना, बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। परिवर्तन कैसे लाना चाहता है वो? कौन सा परिवर्तन? कि जो आज उसे रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ रहा है, एक जरूरी चीजों के लिए तरसना पड़ता है, उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसे पाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष को करते करते एक दिन वह इंकलाब का रास्ता अपनाता है, परिवर्तन का रास्ता अपनाता है, बदलाव का रास्ता अपनाता है कि किसी तरह वो अपने हालात बदल सके और जो परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव कर सके। इसके लिए वो लड़ता है, विद्रोह भी करता है और परिवर्तन लाना चाहता है। कौन सा परिवर्तन? कि जो एक आम आदमी को उसके जो मूलभूत अधिकार है, उन मूलभूत अधिकारों को पाने का पूरा अधिकार है और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए जीवन में उसे सब कुछ मिलता रहे, उसकी तरक्की हो, उसका प्रगति हो, उसका विकास हो। क्योंकि एक आम आदमी का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो प्रांत का विकास होगा, प्रांत का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि आम आदमी की जो जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, यदि वो उसे पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो वह समाज सुखी समाज समझा जाता है, सुखी प्रांत समझा जाता है, सुखी देश समझा जाता है। और इसलिए वो विद्रोह करना चाहता है, इंकलाब लाना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है और इसी परिवर्तन को विद्रोह के साथ वो पाना चाहता है। चाहे उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, लेकिन वो अपनी लड़ाई को लड़ना चाहता है। किस लिए? परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए, इंकलाब लाने के लिए वह लड़ना चाहता है। अगला शेर देखते हैं। हंसी में आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी में आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। मुखौटा यानी क्या? कोई मास्क लगा लेना चेहरे पे, बहरूपिया बन जाना। अब यहाँ पर हंसी और आंसू दो बात की है, यानी क्या? खुशी और गम। अब ये दोनों मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, कभी खुशी कभी गम, ये जीवन का दस्तूर है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए और गम अपने तक सीमित रखना चाहिए। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन आप उसका सामना मुस्कुरा कर करो। अपनी तकलीफों को दूसरों के सामने बयां मत करो। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, आपकी तकलीफें सुनेंगे, लेकिन उन्हीं तकलीफों को चार लोगों के बीच बताएंगे और आपकी हंसी होगी, ठिठोली होगी, टीका टिप्पणी की जाएगी। इसलिए कवि कह रहे हैं कि खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए और गम
अपने तक सीमित रखने चाहिए। यदि कोई गम है तो उसे दिखाओ मत, बताओ मत, बल्कि एक मुखौटा ओढ़कर हंसते हुए लोगों के सामने जाओ और अपनी तकलीफों का सामना हंसते हुए करते करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाने का कवि ने संदेश दिया है इस शेर में। अब जीवन में कई त्रासदियां होती है, कई मुश्किलें होती है, कई तकलीफें होती है, लेकिन यदि हम उसको बताते फिरेंगे तो लोग हमसे दूरियां बनाना शुरू करते हैं। वो सोचने लगते हैं, अरे इसका तो हमेशा का ही है, वही रोना रोते रहते जब देखो तब, वही रोना रोते रहते, अपना ही दुखड़ा सुनाते रहते जब देखो तब, दूसरों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अपनी तकलीफें अपने तक सीमित रखें, खुशियां बांटे और गम अपने तक सीमित रखें और उन गमों के साथ हंसते हुए अपना जीवन यापन करते रहे। अगला शेर कवि ने प्रस्तुत किया है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इत्र यानी एक खुशबूदार द्रव्य और आंसू यानी दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा। तो कवि कहते हैं कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में वो हमें क्या देता है? दुआएं देता है। जब हम गरीबों को, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो वो हमें क्या देती है? दुआएं देते हैं। और उन दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। जब हम कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वो दुआएं हमारी काम आती है और हम उन मुसीबतों से आसानी से बाहर भी निकल जाते हैं। तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यदि आप दे सकते हो, आपके पास देने जितना है, तो निश्चित ही अपनी एक मुट्ठी छांव जरूर दीजिए किसी जरूरतमंद को, किसी मजबूर और मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को। यदि आप किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं तो निश्चित ही वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके बदले में वो हमें दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है और वह हमारे जीवन में बहुत काम आता है। अगला शेर कवि ने प्रस्तुत किया है, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। अब यहाँ पर इस शेर में कवि ने जल प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। यानी क्या? हम सालों से कई लोग पर्यावरणविद, जल बचाओ, जल है तो कल है, जल नहीं तो जीवन नहीं, जल के बिना, पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर कवि ने नदी के बारे में बताया है कि नदी में किस प्रकार का प्रदूषण लोग फैलाते हैं। हमारे यहाँ नदी को मां के रूप में पूजा जाता है और इसी को गंदे पानी से भी दूषित किया जाता है। लोग वहां पर घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसे समाहित करते हैं। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक द्रव्य वह उसमें बहा दिया जाता है। जिंदा लाशें तक उसमें बहा दी जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य के अंतिम संस्कार के पश्चात जो अस्थियां विसर्जित की जाती है वो भी नदी में की जाती है। और इन सब के कारण नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता है और नदी का जल किसी
उपयोग में नहीं रहता है। हम देखते हैं कि बहुत लोग नदी की शुद्धता पर, पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग धर्म के नाम पर, जैसे गणेश विसर्जन, देवी विसर्जन नदी में ही किया जाता है। कई प्रशासन में के द्वारा कृत्रिम टैंक बनाए जाते हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं और पानी को दूषित करते हैं। जो भगवान पर फूल चढ़ाए जाते हैं, जो निर्माल्य चढ़ाया जाता है, वह भी कई लाख टन नदी में समाहित किया जाता है और उसके कारण नदी का जल दूषित होता है। यदि उस निर्माल्य का सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो उससे जैविक खाद बनाई जा सकती है। कुछ लोग इस बात पर भी काम कर रहे हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं कि जो नदी से अलग अलग प्रकार का, क्या कहते हैं उसे, नदी में जो मिट्टी द्वारा मूर्तियां समाहित की जाती हैं, उसे नदी में समाहित किया जाता है और समाहित करने के बाद कुछ ऐसी संस्थाएं हैं कि उस नदी के अंदर जो मिट्टी है वो निकाल कर उसमें से सीमेंट तैयार किया जाता है और वो सीमेंट सड़कों की बनावट के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें भी, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हम नदी में किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाए, ना तो उसमें गंदा जल डाले, ना ही भगवान का निर्माल्य डाले, ना ही भगवान की मूर्तियों को विसर्जित किया जाए और ना ही अस्थि विसर्जित की जाए, ताकि उससे हमारा जल प्रदूषण, नदी का जल दूषित नहीं होगा और हमें नदियां हमारी पवित्र, स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगी। कवि ने इसमें एक प्रहार किया है, एक व्यंग किया है कि इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। यानी जिस देश में नदी को माँ कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ की उपमा दी जाती है, उसी नदी के पानी को मनुष्य अपने अपने तरीके से उसका दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो ये भी बहुत चिंता की बात है, चिंता का विषय है। अगला शेर कवि ने प्रस्तुत किया है, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यानी जब व्यक्ति की सहनशीलता खत्म हो जाती है, सहनशीलता उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अन्याय सहने की उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो विद्रोह कर उठता है। और विद्रोह करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सहन करता रहेगा, लोग जुल्म करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, उसको तकलीफें देते रहेंगे। तो एक आम आदमी, किसान, मजदूर जब तक विद्रोह नहीं करता, तब तक उससे उसके अधिकार उसे प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, यानी जुल्म की सीमा हद पार कर लेगी, तो व्यक्ति क्या करता है? विद्रोह करता है, विरोध करता है और अपनी आवाज उठाता है। और उस आवाज में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है, बट बहुत ही परिवर्तन करने की एक गूंज होती है। और तभी एक आम आदमी की आवाज, उसकी ताकत, उसकी पहचान लोगों को होती है। क्योंकि जब तक वो सहता है तब तक लोग जुल्म करते हैं, लेकिन जब हमने आवाज उठाई जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, तो पता चलता है सामने वाले को कि नहीं, ये भी ताकतवर है,
इसकी आवाज में भी दम है और यह भी शोषण सहने वाला नहीं है। जब कहीं हम बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि कहीं किसी गांव में किसी मजदूर को, किसान को, किसी आम आदमी पर जुल्म होता है, तो बहुत से लोग उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी आवाज बनते हैं और इसके कारण एकता में दिखाई देती है और इसी के द्वारा सत्ता पर बैठे हुए लोगों को समझ में आता है कि आम आदमी पर जुल्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये अधिकार, ये कानून दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रगति करने का अधिकार है, अपना विकास करने का अधिकार है, अपनी तरक्की करने का अधिकार हर व्यक्ति को हमारे देश के संविधान में दिया हुआ है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। अर्थात क्या कि आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आंसुओं का समंदर है। इतने आंसू है कि अब रुके नहीं रुक रहे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। ऐसा लगता है जैसे जीवन आषाढ़ बन चुका है। आषाढ़ है सावन के पहले आने वाला महीना, जिसमें निरंतर बरसात होती है। अब यहाँ बरसात कौन सी हो रही है? आंसुओं की, दुखों की, तकलीफों की, समस्याओं की, परेशानियों की। वो इतनी ज्यादा तकलीफें, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, इतनी अधिक परेशानियां हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे समस्याओं की बाढ़ आ चुकी, समस्याओं का सैलाब आ गया। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आम आदमी को काफी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने हक की, अपने अधिकारों की। तब कहीं जाकर उसे उसका हक मिलता है, उसे न्याय मिलता है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। अब यहाँ पर कड़कती धूप यानी मई जून की धूप, जेठ मास की धूप से कवि का तात्पर्य कि जो आम आदमी है वो अपनी जरूरतें पूरी करने की काफी मेहनत करता है। हर मौसम में, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, वो मेहनत करता रहता है, क्योंकि बिना मेहनत किए उसकी जरूरतें पूरी होने वाली नहीं है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उसे उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है वो, तो हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है और सोचता है कि मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं, अपने परिवार की प्रगति में सहायक बनूं। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को अपने परिवार की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष की कहानी को
कवि ने इस छोटे से शेर के माध्यम से पाठकों को बताने का प्रयास किया है, छात्रों को बताने का प्रयास किया है। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कड़कती धूप में जेठ मास की धूप जिसमें मनुष्य बाहर नहीं निकल पाता है। हम घरों में जो बड़े लोग हैं वो तो अपने अपने घरों में एसी और कूलर में रहते हैं, लेकिन जो आम आदमी गरीब है, मजदूर है, उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि काम किए बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। गजलकार की शब्द शक्तियां, कल्पना शक्ति बहुत ही उम्दा है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो उधार की सांसें लेकर जी रहा है। सांसों पर भी उसका अपना अधिकार नहीं है, उधार की जिंदगी जी रहा है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। एक आम आदमी, किसान, मजदूर कर्ज के बोझ तले ऐसा दबा हुआ है कि उसे अपनी सांसें भी साहूकार के यहाँ गिरवी रखे हुए कंगन सी लगती है। इसमें कवि ने जो शब्द शक्तियाँ, जो कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, बहुत ही बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया है। और साहूकार के घर गिरवी कंगन जो रूपक बांधा है, बहुत ही बेहतरीन शब्दों का प्रयोग कवि ने इस शेर में किया है। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। अब यहाँ पर आमदनी 98, खर्चा रुपया। आमदनी एक आम आदमी की आमदनी इतनी मामूली है कि उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी जरूरत पूरी करे और कौन सी ना करे, क्योंकि जरूरतें तो असीमित है मनुष्य की। लेकिन एक आम आदमी को जो अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, जरूरी आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, वो भी वो अपनी कमाई से पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। मालिक है ना, खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से शिकायत कि तूने हमें इंसान का जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, तो इतनी आमदनी भी हो कि हम अपनी और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। उस आमदनी में अपना और अपने परिवार का गुजारा सहजता से कर सकें। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता है। भले ही जो मरा है वो मजदूर था, अनपढ़ था, लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसकी तकलीफें, उस तकलीफों से उसे जो दर्द हुआ है, उस पीड़ा को, उस तकलीफ को
उसने अपने जहन में किताब की भांति लिख डाला। यानी वो पढ़ा लिखा न होकर भी अपने जीवन की दुख भरी दास्तान लिखता है कि उसे जीवन तो मिला, लेकिन जीवन में वह अपनी जरूरतें भी ढंग से पूरी नहीं कर पाया और जरूरतों की पूर्ति ना करते हुए, जरूरतों की पूर्ति करते करते, संघर्ष करते करते एक दिन वह मर गया। अब यहाँ पर गजलकार ये बताना चाहते हैं कि जो मजदूर होते हैं उनका कोई बीमा नहीं होता कभी। ठेकेदार उनको काम पर तो लगा देता है, लेकिन यदि किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है तो उस मौत के बदले उनके परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो मजदूर था, मर गया, कोई दूसरा मजदूर आएगा, उनको कोई मुआवजा, उनका कोई बीमा नहीं होता, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। अरे हमारे देश में मजदूर की कीमत क्या है? 0, 0। हम कई खबरें ऐसी सुनते हैं कि पेंटिंग करते समय किसी मजदूर का पांव फिसल गया और गिर गया, किसी इमारत की बनावट करते समय कोई मजदूर फिसल कर गिर गया। कभी कभी ऐसी भी खबरें सुनने में आती है कि कोई ऊपर बिजली का कनेक्शन लगाने चला गया और शॉक लगकर, करंट लगकर उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होना मजदूर की बहुत आम बात है। उनका न कोई बीमा है, न कोई पॉलिसी है, ना ही कोई उनके जीवन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। तो एक आम आदमी, मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको कैलाश सेंगर जी ने अपनी गजल के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और बहुत ही मार्मिक ढंग से उसका चित्रण किया है। कुछ चुनिंदा शेर, उनका गजल संग्रह है सूरज तुम्हारा है। इस गजल संग्रह से ये कुछ चुनिंदा शेर लिए हैं उन्होंने और उन चुनिंदा शेरों को हमारे 12वीं पाठ्य पुस्तक में समाहित किया गया है। हिंदी में आते आते गजल जो है यथार्थवादी बन जाती है। गजल का जो स्वरूप पहले था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन हिंदी में आते आते उसका स्वरूप बदलता चला गया और गजल यथार्थवादी हो गई। जो समाज की समस्याएं हैं, राजनीति की समस्याएं हैं, सामान्य एक आम आदमी की समस्याएं हैं, उसको बयां करने लगी। तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से गजलकार ने अपनी गजल का चित्रण इन चुनिंदा शेरों में किया है। इस गजल में गजलकार ने जो आम आदमी की चीखें हैं, कराहें हैं, उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया है
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है और उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण इन शेरों के माध्यम से गजल के रूप में हमारे सामने किया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और कुछ आपको सुझाव देने हैं तो ज़रूर दीजिए। हम आपके सुझाव को पर अमल करने का निश्चित ही प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें।